नमस्कार साथियों, जय किसान जय जवान। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शिक्षा मानव ज्ञान के टॉप 555 यानी 555 क्वेश्चन का ये एक सीरीज, और इसी सीरीज के अकॉर्डिंग आज की जो क्विज है उसमें हमने 30 प्रश्न लेकर आए हैं। ये हमने जो 555 क्वेश्चन का चयन किया, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है और जिनकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना भी है। हम यही चाहते हैं कि आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप आने वाली परीक्षा, चाहे वो रीट हो, सीटेट हो, पीटेट हो, सभी में साइकोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। शुरू करते हैं आज की क्विज। और आज की क्विज का पहला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, यह कथन है। ऑप्शन ए वुडवर्थ, बी गाल्टन, सी बोरिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी बोरिंग। यह परिभाषा दी थी बोरिंग ने 1923 में बोरिंग ने कहा था कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा होती है, ए कम, बी अधिक, सी लड़कियों के बराबर, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी अधिक। शैशवा अवस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। लड़कों की लंबाई होती है 51.25 और लड़कियों की लंबाई होती है 50.75। तो शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। थॉर्नडाइक व गेरट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। अब 3 प्रकार कौन कौन थे? नंबर 1 पर क्या बताया? मूर्त बुद्धि, जिसको क्या कहते हैं? गामक बुद्धि भी कहते हैं, यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। गामक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। इस बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या बनते हैं? कारीगर बनते हैं या मैकेनिक बनते हैं। कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि। उसके बाद सेकंड टाइप था जो बुद्धि का, उन्होंने वो बताया था अमूर्त बुद्धि। सेकंड जो टाइप था वो कौन सा था? अमूर्त। अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं, सैद्धांतिक बुद्धि। एक और इसका नाम है सूक्ष्म बुद्धि। तो सेकंड टाइप था गैरेट और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का कौन सा था? अमूर्त बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि या सूक्ष्म बुद्धि। और इस बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं? लेखक। यह बुद्धि किस में होती है? लेखक में, शिक्षक में, कहानीकार, स्टोरी राइटर कह दो, पेंटर कह दो, आदि वाले व्यक्ति होते हैं। आदि जो व्यक्ति होते हैं उनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। तीसरा टाइप था जो बुद्धि का वो था सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि वाले लोग क्या होते हैं? नेता, व्यवसायी या सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता। तो थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार थे। कौन से? मूर्त बुद्धि, जिसको गामक बुद्धि भी कहते हैं, व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। दूसरा था अमूर्त बुद्धि, जिसको सैद्धांतिक बुद्धि या सूक्ष्म बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। तीसरी थी सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक साथ पालन किए गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में सह संबंध पाया जाता है। एक साथ पालन किए गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में सह संबंध पाया जाता है। ए 0.72, बी 0.25, सी 0.60, डी 0.90। तो एक जैसे जुड़वा बच्चों का
एक साथ पालन किया जाए तो उनके बीच में जो बुद्धि का संबंध होता है, सहसंबंध है, वो कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी 0.90। 0.90। अब बताते हैं आपको 0.72 सहसंबंध पाया जाता है अलग अलग वातावरण में जुड़वा बच्चों में सहसंबंध। ये है अलग अलग वातावरण। अलग अलग वातावरण में अगर बच्चों को पाला जाए, उनका पालन पोषण किया जाए तो उन बच्चों के बीच में, उन जुड़वा बच्चों के बीच में जो सहसंबंध होगा वो होगा 0.72। 0.25 ये होता है अलग अलग पालन किए गए सहोदर की बुद्धि। और 0.60 का सहसंबंध पाया जाता है साथ साथ पाले गए भाई भाई में। यह होता है साथ साथ पाले गए भाई भाई में, भाई भाई में। जबकि साथ साथ पाले गए भाई बहन की जो बुद्धि में सहसंबंध होता है वह होता है 0.50। यानी एक साथ में पाले गए दो भाई भाई में सहसंबंध होता है 0.60 का, और भाई बहन में होता है 0.50 का, यानी 0.50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवजात शिशु के गाल को छूने पर मुंह खोलना व सिर घुमाना यह अवस्था कहलाती है? ए पकड़ना, बी बेबेंस्की, सी रूटिंग, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी रूटिंग। जब छोटे नवजात शिशु को उसके गाल को छूते हैं तो वह मुंह खोलता है और सिर घुमाकर देखता है, तो इस अवस्था को रूटिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिशु में कल्पना का विकास शुरू होता है? ए 1 वर्ष से, बी 2.5 वर्ष से, सी 11 वर्ष से, डी 8 वर्ष से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी 2.5 वर्ष से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किसने कहा था कि बालक का सबसे अधिक विकास खेल के मैदान में ही होता है? सॉरी, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, कि बालक का सबसे अधिक विकास खेल के मैदान में ही होता है, खेल के मैदान। तो यह कथन है ए वाइगोत्स्की का, बी पियाजे का, सी फ्रोबेल का, डी स्किनर का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए लेव वाइगोत्स्की ने यह कहा था कि बच्चे का सर्वाधिक विकास होता है, सबसे अधिक ज़्यादा विकास करता है खेल के मैदान में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बालक के हाथ पर चिंटी गिरते ही हाथ झटक देना यह उदाहरण है? ए कौशल युक्त अंग संचालन का, बी सांकेतिक संप्रेषण का, सी क्रियात्मक अंग संचालन का, डी शारीरिक योग्यताओं का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी सहज क्रियात्मक अंग संचालन का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए चार्ट, बी पाठ्यपुस्तक, सी कंप्यूटर, डी श्रव्य दृश्य सामग्री। तो किस विधि के द्वारा या किसका उपयोग करने पर जो शिक्षण है वो अधिक रोचक बनेगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण को ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा रोचक बनाती है। प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है ए पावलव ने, बी C.L. हल ने, सी थार्नडाइक ने, डी स्किनर ने। तो प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बी C.L. हल ने। कब किया? 1942 में। 43 में इस पर संशोधन भी किया गया। प्रयोग किया था चूहे पर। किस पर प्रयोग किया गया था? चूहे पर। इसमें यह सिद्धांत क्या बताता है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। जब हमें आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उसे अधिगम कहते हैं, उसे सीखना कहते हैं। यानी आवश्यकता की पूर्ति को इन्होंने क्या बताया? सीखना। तो इस प्रश्न का ये राइट आंसर था बी C.L. हल। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है? कथन है बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है, यह कथन है। ए वाइगोत्स्की का, बी पावलोव का, सी पियाजे, डी लेविन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी पियाजे। जीन पियाजे ने क्या कहा कि अधिगम यानी बालक वातावरण का संबंध बनाते जो समझ विकसित करता है वही क्या है? शिक्षा यानी अधिगम है। तो यह कथन किसने दिया था? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार
अपनी पुस्तक बाल चिंतन का विकास। किस पुस्तक में? बाल चिंतन का विकास पुस्तक में, बाल चिंतन का विकास में बाल विकास को समझाया उन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ए फ्राइड ने, बी लेवी ने, सी फ्रोबेल ने, डी सैमुअल क्रिक ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी सैमुअल क्रिक ने। अधिगम अक्षमता, अक्षमता होती क्या है कि सीखने की जो क्षमता की अनुपस्थिति, जब बच्चा सीखने की क्षमता की अनुपस्थिति शो करता है, यानी अच्छी तरीके से उसमें सीखने की क्षमता नहीं होती है, क्षमता को ग्रहण नहीं कर पाता है, तो इसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग किया था सैमुअल क्रिक ने। कब किया? 1963 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अर्थपूर्ण अधिगम की अवधारणा किसने दी? अर्थपूर्ण अधिगम की अवधारणा किसने दी? ए आई पी पावलव ने, बी पियाजे ने, सी डेविड आसुबेल ने, डी लेवी ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी डेविड आसुबेल ने। डेविड आसुबेल ने 2000 में क्या दी? अर्थपूर्ण अधिगम की अवधारणा के अनुसार क्या है कि पूर्व अधिगम को नवीन अधिगम से जोड़कर बच्चा जो सीखता है तो वो सबसे अधिक ज़्यादा अधिगम होता है। सबसे अधिक अधिगम कब होता है? जब बच्चा पूर्व जानकारी को नवीन जानकारी से समायोजन करके सिखाना या सीखना, ये अर्थपूर्ण अधिगम कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डेविड आसुबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल है। ए 2 से 7 वर्ष, बी 11 से 15, डी सी 15 से 18 वर्ष, डी 7 से 11 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? ऑप्शन है हमारे सामने, ए पुरस्कार, बी मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, सी प्रवृत्ति को रोचक बनाना, डी बच्चों को अनुभव से जोड़ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए पुरस्कार, कि अधिगम को प्रेरित करने के लिए हमें कम से कम कौन सा तरीका यूज करना चाहिए, तो वह है पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना विशेषता है। ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी वृद्धावस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बालक होता है वो स्वतंत्रता चाहता है, और जब उसके जो घर के जो बड़े मेंबर होते हैं उसको किसी काम से करने से रोकते हैं तो वह उसका क्या करता है? विरोध करता है। यानी वह अपने जो घर के बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध होते हैं, जो प्रौढ़ होते हैं, उनसे स्वतंत्रता चाहता है। वह चाहता है कि वह उसको रोके नहीं। तो स्वतंत्रता विरोध की भावना की विशेषता है किशोरावस्था की। नेक्स्ट प्रश्न है, थोरनडाइक के अनुसार बुद्धि का अधिकतम विकास होता है 14 से 16 वर्ष तक, 16 वर्ष में, 19 वर्ष तक, 25 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी 19 वर्ष। थोरनडाइक के अनुसार अधिकतम बुद्धि का विकास, यानी जो अधिकतम बुद्धि का विकास है वो 19 वर्ष तक हो जाता है, जबकि 14 से 16 वर्ष तक ये बताया था किसने? स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि 14 से 16 वर्ष तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, जबकि टर्म ने क्या कहा कि 16 वर्ष तक एक बच्चे में बुद्धि का सर्वाधिक यानी अधिकतम विकास हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रता व अलगाव की अवस्था है। ऑप्शन ए 18 माह से 3 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 1935 वर्ष, डी 35 से 65 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी 19 से 35 वर्ष की जो एज होती है उसे मित्रता व अलगाव की अवस्था कहते हैं। और ये क्वेश्चन ये किसने अवधारणा दी? एरिक एरिक्सन ने। किसके अनुसार? एरिक एरिक्सन के अनुसार जो 1935 की एज होती है वो मित्रता व अलगाव की अवस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हेडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध है। ए बाल्यावस्था से, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी किशोरावस्था। हेडो कमेटी जो कि किशोरावस्था से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? ए शैशवावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी युवावस्था में, डी बाल्यावस्था में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चा क्या है, टोली बनाकर खेलते हैं, एक लीडरशिप का गुण होता है, वो किस अवस्था में आता है? बाल्यावस्था में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसका संबंध देवता से है? ए इदम का, बी अहम का, सी परम अहम का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी परम अहम। और फ्राइड ने बताए थे इदम अहम और परम अहम, ये अवधारणा किसने दी थी? फ्राइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों का अनुकरण कहलाता है? ए प्रतिगमन, बी दमन, सी प्रक्षेपण, डी तदात्मीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी तदात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य मानसिक दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य मानसिक दिवस मनाया जाता है ए 10 अक्टूबर को, बी 5 अक्टूबर को, सी 10 सितंबर को, डी 5 सितंबर को। तो विश्व स्वास्थ्य मानसिक दिवस मनाया जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 10 अक्टूबर को। मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन, मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन ये हुआ था अमेरिका में। अमेरिका में किसने चलाया इसको? डोरथिया ने। डोरथिया ने इसको अमेरिका में चलाया। इसका प्रतिपादक था, मानसिक स्वास्थ्य शब्द का प्रतिपादक सी डब्ल्यू बियर्स 1908 में। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया था 10 अक्टूबर को, और मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन अमेरिका में डोरथिया ने चलाया, और इसका प्रतिपादक थे सी डब्ल्यू बियर्स ने। कब किया? 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकलन लक्ष्य है? ए वैज्ञानिक पद्धति का, बी पारंपरिक तर्कना, सी आगमनात्मक तर्कना, डी निगमनात्मक तर्कना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए वैज्ञानिक पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? ए स्किनर, बी पियाजे, सी थॉर्नडाइक, डी वाइगोत्स्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है? सर्वाधिक रूप से छात्र है वो संवेगों से कब घिरा रहता है? शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी प्रौढ़काल में, डी किशोरावस्था में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी किशोरावस्था में। नेक्स्ट, 27 मई 1998 में किसकी स्थापना की? 27 मई 1998 में किसकी स्थापना की गई? ए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की, बी राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की, सी राष्ट्रीय बाल भवन की, डी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना मई 1998 में की गई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? ए आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, बी विकलांग व्यक्तियों से, सी धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, और डी क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। संविधान का जो अनुच्छेद है वो 41 व 46 वो किससे संबंधित है? जो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति है उनके कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? ए अंतर्दृष्टि अधिगम, बी संकेत अधिगम, सी शाब्दिक साहचर्य अधिगम, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए अंतर्दृष्टि अधिगम। किसके अनुसार? रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह होता है? ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परम अहम, डी इदम व अहम दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी परम अहम।
तो आज के क्विज़ का ये अंतिम प्रश्न था। आज की क्विज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहे हैं, हमारे वीडियो जितने भी हम वीडियो डाल रहे हैं पसंद आ रहे हैं, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्र, अपने भाई बहन को भी चैनल सब्सक्राइब करने की सलाह दें। जल्दी इसकी नेक्स्ट सीरीज लेकर आएगी जो कि 50 प्रश्नों की होगी। और जो हमने ये 555 क्वेश्चनों का संग्रह किया है ये परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आज की सीरीज़, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट 50 प्रश्न की सीरीज़ के साथ में। धन्यवाद। एक बार फिर से जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय भारत।